जो भी हो, लेकिन आचार्य महावीर कीर्ति जी महाराज तीर्थ भक्ति के मामले में भी अद्भुत थे और बाह्य वृत्ति के मामले में भी अद्भुत थे। अगर कहीं किसी साधु की कोई समाधि नहीं करा पा रहे हैं तो कई बार तो समाज के लोग क्या करते थे, जैसे अमुक गांव में अमुक तरह के छुल्लक जी वगैरह आ गए और वो बहुत अस्वस्थ हो गए, तो लाओ महावीर कीर्ति महाराज के पास छोड़ दो, वो उनकी समाधि करा देंगे। और वही अपनी परंपरा आज भी चल रही है कि बड़े बुजुर्गों की साधना आज भी कराई जाती है, करते हैं। हाँ, और ये भी हुआ है, कितने संघ के साधु आकर के यहाँ साधना और समाधि करते हैं। तो शायद वह उनका ही आशीर्वाद है कि आज एक ऐसा कल्प वृक्ष आज भी है कि किसी साधक को निराश होने की जरूरत नहीं है। महावीर कीर्ति जी महाराज तीर्थ भक्त शिरोमणि कहलाते ही इसलिए थे कि प्रायः करके तीर्थ क्षेत्रों पर और खास सिद्ध क्षेत्रों पर चतुर्मास करते थे। घृचार जी में 2 चतुर्मास किए, शिखर जी में चतुर्मास किए, भवन गजा में चतुर्मास किए, मांगी तुंगी में 2 चतुर्मास किए, गजपंथा में चतुर्मास किए, सोनागिर में, गिरनार जी में, है ना। और तीर्थों पर अक्सर कर तीर्थों पर बड़े बड़े सेठ लोग निवेदन कर करके थक गए, लेकिन शहरों में प्रायः नहीं जाते, और जाते तो थोड़ा समय निकाल के निकल जाते। तीर्थ भक्ति अद्भुत थी। और तीर्थ भक्ति का तात्पर्य इसमें अरहत भक्ति भी आ गई, सिद्ध भक्ति भी आ गई, गुरु भक्ति भी आ गई, जिन भक्ति आ गई, धर्म भक्ति आ गई। आचार्य देव वादिराज स्वामी कहते हैं कि भक्ति के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र भी परिपूर्ण सफल नहीं होता। देखिए, शुद्धे ज्ञाने शुचिनि चरिते सत्यपि त्वयनीचा भक्तिर्नोचे धनबदि सुखा वंचिका कुंचिकेयम सत्योद्धातं भवति कथं मुक्तिकामस्य पुंसो मुक्तिद्वारं परिरणमा महा मोहमुद्रा कवाटम। वे कहते हैं शुद्ध ज्ञान है, बढ़िया चारित्र भी तुम्हारे पास है। ज्ञान और चारित्र रहते हुए भी यदि भगवान में आपकी भक्ति नहीं है, जिन भक्ति रूपी श्रेष्ठ कुंची का चाबी आपके पास नहीं है, जो हमारे आदित सुख की कारण है, उत्कृष्ट भक्ति रूपी चाबी है जिससे अनंत सुख भी मिलता है, वह कुची आपके पास नहीं है, तो जिन्हें मोक्ष की इच्छा है ऐसे लोगों के लिए परिरण महामोह मुद्रा कवाटम, मोक्ष मार्ग में जो भयंकर अत्यंत दृढ़ मोह का कपाट लगा हुआ है, वो कैसे खोलोगे, कैसे खुलेगा। और अगर मोह का दरवाजा खोलना है तो भक्ति की चाबी जरूरी है। भक्ति ये जिन वराणम खियदिजम पुब्ब संचिदम कम्मम आईर्य पसायेन विद्या विद्या मंताय सिद्धंति। भगवान की भक्ति से पहले के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। धबलास जी का उदाहरण बहुत बार कहने में आता है। जिन बिंब दंसनेण निधत्ति निकार्चित मिच्छत तत्सभी खय दंसनादो। जिन भगवान के बिंब के भी दर्शन करने से निधत्ति निकाचित और मिथ्यात्व जैसे कर्म नष्ट हो जाते। इसलिए शुद्ध ज्ञाने शुचिनि चरिते, अगर शुद्ध ज्ञान है और बढ़िया चारित्र भी है लेकिन भक्ति रूपी चाबी नहीं है, देखो क्या कहा है, शुद्ध ज्ञान शुचि चरित्र, मतलब बहुत विस्तृत ज्ञान और दुनिया में बहुत प्रसिद्ध चारित्र है, लेकिन श्रद्धा भक्ति सम्यक दर्शन नहीं लिया।
सम्यक दर्शन का प्रकट रूप है जिन भक्ति। देवशास्त्र गुरु की परिपूर्ण श्रद्धा ये सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकली रूप है। इसलिए महावीर कीर्ति जी महाराज जैसे इस श्लोक का अनुसरण करते थे और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पूर्णता को पुरुषार्थ करते थे। ज्ञानियों, जिनने देखा हो, अब आपने तो कहा तो आपने देखा भी होगा, भक्ति करते देखा होगा, वो प्रायः करके एक एक मूर्ति के सामने 3 बार खड़े होकर के बैठ करके नमस्कार करते थे। जितनी वेदियां हैं उतनी वेदियों पर अलग अलग जाएंगे और एक एक जिन प्रतिमा को 3-3 बार। हाँ, राजस्थान के गांव की तो एक ऐसी बात हो गई कि स्कूल से छोटा बच्चा आया और महाराज जी थे, मंदिर बड़ा था, मूर्तियां ज्यादा थीं, तो वो एक एक प्रतिमा को नमस्कार कर रहे थे। बच्चा स्कूल से आया महाराज जी के दर्शन को माँ के कहने पर, और उसने देखा कि महाराज जी, तो वो घर जाके बोला, मम्मी महाराज जी मंदिर में उठक बिठक कर रहे हैं, उठक बिठक कर रहे। स्कूल में तो उसने उस दंडो मिला होगा, कुछ ऐसा देखा हो, तो उठक बिठक कर रहे हैं। मम्मी ने भी सोचा कि भाई माँ को मालूम भी है, नहीं नमोस्तु करते होंगे, वंदना कर रहे हैं, उठक बिठक कर रहे, ऐसे करते ऐसे करते। माँ ने भी जाके देखा कि क्या हो, तब भी महाराज जी दर्शन कर रहे थे। फिर बेटे को समझाया कि देखो महावीर कीर्ति जी आचार्य श्री एक एक जिन प्रतिमा को भगवान ही मान करके 3-3 बार नमस्कार कर रहे हैं, उठक बिठक नहीं कर रहे हैं। अपन तो बहुत प्रमाद कर लेते हैं, इतना बढ़िया सुंदर फर्श है तो भी हम बैठ करके नमस्कार करने के लिए सोचते हैं, क्रीज खराब हो जाएगी, साड़ी खराब हो जाएगी। मंदिर की धोती हो फिर भले हम बैठ के नमस्कार कर लेंगे, हो जाएगी तो धोने वाला धोता रहेगा। प्रमाद नहीं करिए, 3 लोक के सामने हम खड़े हैं। अरे छोटी सी प्रतिमा है कि बड़ी जिन प्रतिमा है, हम उन्हें जिनेंद्र ही तो मान रहे हैं, वही तो उनमें स्थापना हुई है, वही तो मंत्र जपे गए हैं। हम अमुक दिगंबर मंदिर में जाके वंदन किए तो कुछ लोगों ने कहा कि उस मूर्ति को कैसे वंदन कर लिया। हमने कहा कि किसने विराजमान की है, किस सेठ का, किस पंडित का नाम लिखा है, वो सारी बातें गौण हैं। अगर प्रतिमा में वीतरागता है तो वंदना करने में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि एक युग बीत गया, 12 साल जितना बीत गए, 100 साल की प्रतिमा तो कहते हैं कि टूटी फूटी हो तो भी वंदनीय है, लेकिन एक युग बीत गया तो वह जिन मुद्राएं वंदनीय हो जाती हैं। महावीर कीर्ति आचार्य की तीर्थ भक्ति का एक उदाहरण और लो। जब यहां से होते हुए वो सोनगढ़ पहुंचे तो कंजी स्वामी ने उनको निवेदन किया कि आप रात्रि विश्राम तो कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। सुबह कहा कि अब आप आहार करके विहार करना। जरा सा भी किसी के मन में धर्म ध्यान हो तो कैसे बात करता है, एक उसका उदाहरण भी है। अपनत्व कुछ हो, क्योंकि उनके अपनत्व का कुछ ये भी कारण हो सकता है कि जब महावीर कीर्ति जी 1956 में फिरोजाबाद चतुर्मास किए तब भी उनका उस तरफ जाना हुआ था, दोनों का कुछ संयोग हुआ था। उन्होंने आग्रह किया कि आप चर्या करके पधारिए, तो उन्होंने क्या जवाब दिया। महावीर कीर्ति जी कहते हैं, ज्ञानी भोजन के लिए मैं भजन नहीं छोड़ सकता, भोग के पीछे मैं योग नहीं छोड़ सकता। शत्रुंजय तीर्थ एकदम पास में है, मैं पहले वहां की सिद्ध प्रभु का स्मरण करूंगा, उस भूमि का दर्शन करूंगा, बाद में आहार चर्या करूंगा।
लेकिन ये भी है कि जब मैं यहाँ से फिर से वापस आऊँगा तो फिर आपकी बात मानने की कोशिश करूँगा। फिर वैसा हुआ भी कि आते वक्त वापस गिरनार तक गए और गिरनार से आते वक्त फिर उसी वहीं पहुँचे। फिर उनने कहा तो ठीक है, आहारचर्या हुई, दोपहर का ध्यान सामक हुई, विहार होने का वक्त था। ये सब बातें आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज सुनाते थे क्योंकि वो साथ में थे। तो जब विहार करने का वक्त हुआ तो आचार्य श्री ने कहा किसी श्रावक को कि भाई सूचना दो भाई जी को कि महाराज जी विहार करने वाले हैं। तो वो अपने प्रवचन में समोषण में बैठे थे, तो भी एक सज्जनता, महाराज जी को कहो थोड़ा ठहरें, मैं सभा विसर्जित करके अभी आता। कभी कभी मत पंथ संप्रदाय के पीछे लोग मन इतना खट्टा कर लेते हैं कि अच्छाइयों को भी बहुत गौण कर देते हैं। जब हम किसी को अपना समझते हैं तो उसकी छोटी छोटी बातें भी हमें बहुत अच्छी अच्छी लगती हैं, छोटी छोटी अच्छाइयाँ भी बड़ी बड़ी लगती हैं। और जब हम किसी को अपना नहीं समझते हैं या नापसंद करते हैं तो उसकी अच्छाइयाँ भी अच्छाइयाँ नहीं लगती, बल्कि छोटी छोटी बुराइयाँ भी हमें पहाड़ लगती। और फिर इसलिए लोगों की दूरियां बढ़ जाती हैं। हम कहेंगे कोई भी मत पंथ संप्रदाय मान्यता लोगों में हो, लेकिन जिन धर्म के प्रति समर्पण और आपसी वात्सल्य भाव बढ़ना चाहिए, बना रहना चाहिए। ये बात अलग है कि जब हमको इस संस्मरण की स्मृति आई तो हमने भी वहाँ जाना पक्का किया और शत्रुंजय के बाद हम भी वहाँ गए। काफ़ी लोगों ने विनय की, कुछ लोग लेने आए, लेकिन कुछ लोगों ने गुरु भक्ति में जरा भी रुचि नहीं दिखाई। तो फिर बाद में रास्ते में चलते चलते एक श्रावक बोले कि भाई कितने भी आत्मज्ञानी हो, तुम गुरु मान के ना सही, कम से कम एक आत्मा, एक जीव मान करके तो सामान्य सा आदर और स्नेह प्रदर्शित कर सकते हो। ऐसा कौन सा तुम्हें ज्ञान हो गया कि मुद्रा देख करके भी इतना सा भी प्रेम ना आए? अरे घर आए हुए तो दुश्मन को भी सम्मान दिया जाता है। दो इंद्रिय जीवों को प्रभु मानने वाले, एक इंद्रिय आदि में भी सिद्धों की मान्यता रखने वाले लोग जब चलते फिरते दिगंबर मुद्राधारियों का सम्मान नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे इनकी बुद्धि को घुन लगा है या ज्ञान का अजीर्ण हो गया। अरे भाई, जैसे सिद्धात्मा उनमें हैं वैसे सिद्ध प्रभु इनमें भी तो विराजे हैं। बोलो बोलो ज्ञानी हैं। अरे ये तो उन एकेंद्रीय आदि से काफी आगे निकल गए हैं और एक तरह का पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस समय सारद जी को तुम श्रेष्ठ मानते हो, पढ़ते हो, उसका भली भांति ज्ञान अर्जन किया है, हृदयस्थ किया है, पुरुषार्थ कर रहे हैं, मूलाचार्य के अनुसार कदम रखने की कोशिश कर रहे हैं। जरा तो मानवता दिल में रखो। ऐसा कैसा ज्ञान का अजीर्ण के और मुनि को देख के आंखें बंद करके ऊँघने लगे? इसका मतलब है मिथ्यात्व गया। शुद्ध ज्ञाने सुचिनी चरिते सत्यपी त्वया नीचा। जो श्रेष्ठतम ज्ञान हो गया, चारित्र हो गया, लेकिन फिर भी श्रेष्ठ भक्ति मन में नहीं आई, भक्ति रूपी मोह कपाट को खोलने वाली चाबी नहीं मिली, तो कहते हैं सब कुछ बेकार है। जो नर निर्मल ज्ञान मान सुचि चारित साधे,
अनबधि सुख को सार, भक्ति कूची नहीं लाध है। सोस्यो वांछक पुरुष, मोक्ष पट कैम उभारे। कैसे उघारेगा मोक्ष का दरवाजा बिना भक्ति के? मोह मुहर दृढ़ करी, मोक्ष मंदिर के द्वार। मुक्ति का द्वार खोलने के लिए श्रद्धा भक्ति की चाबी चाहिए। मैना सुंदरी धार्मिक पिक्चर थी इसलिए नाम ले लेते हैं। तीर्थ करने चली सती, निज पति का कुष्ठ मिटाने को। अशुभ कर्म का उदय हुआ है, कर्मन बंध छुड़ाने को। तीर्थ करने चली सती। कई सारे उसमें भजन ही हैं और इसका मतलब है कि चलिए सर्वार्थ सागर महाराज पधार रहे हैं। रख ओम। आचार्य श्री वादिराज स्वामी मोक्ष मार्ग को कठिन बताते हुए और साथ में भगवान की भक्ति से, भगवान के ज्ञान रूपी दीपक से बहुत सरल हो जाता है, इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं। प्रच्छन्नाखल वै मघमयैरन्धकारै समन्तात्, पंथा मुक्ते स्फुटितपदः क्लेशगर्तैरगाधैः। तत्कस्तेन व्रजति सुखतो देवतत्त्वावभासि। यद्यग्रेग्रे न भवति भवद भारती रत्नदीपा। हे जिनेश्वर, हे प्रभु, हे भगवान, निश्चित ही यह मुक्ति का मार्ग अघमयी